चलो बहिन सामा खेल भैया के आंगन, जुग जुग जीवती भैया बनिए। चलो बहिन सामा खेल भैया के आंगन, चलो बहिन सामा खेल भैया के आंगन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सामा चकेवा की। सामा चकेवा मिथिला की लोक परंपरा है, मिथिला की संस्कृति है। भाई और बहन के प्रति अगाध समर्पण, अगाध स्नेह को दिखाता है ये त्योहार। और इस वक्त इसके सामाजिक सरोकार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोक परंपरा की जानकार मीना झा जी। जी मीना झा जी, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम में सबसे पहले तो ये कि सामा चकेवा का त्योहार कैसे जुड़ा है अपनी संस्कृति से? ये संस्कृति से इस तरह से जुड़ी हुई है कि यह सामा चकेवा जो है वो हमारे अनंत काल से चला आ रहा है, बहुत ही प्राचीन है। और ये श्री कृष्ण की बेटी श्यामा जी और उनके पुत्र स्तंभ जी, उन्हीं के इर्द गिर्द ये उन्हीं की प्रेम कहानी है। वो दोनों भाई बहन थे और उन्हीं के प्रेम की यह कहानी है और जो अभी तक हमारी अनंत काल से ही चली आ रही है। और हमारे समाज में धीरे धीरे करके फैला कि ये भाई बहन का बहुत ही बड़ा पर्व है। इसमें बहन अपनी भाई के लिए लंबी आयु की कामना करते हुए खेलती हैं। और ये खेल जो है वो सामूहिक है, सब कोई मिलजुल के इकट्ठा होके गाना गाती हैं। जी। बहुत सारी मनोरंजन होता है, इसमें छेड़छाड़ होता है, व्यंग होता है। जो दुष्ट लोग होते हैं एक दूसरे की मतलब क्या उसको बोला जाए, एक दूसरे की निंदा जो करते हैं उसको नष्ट किया जाए, इस तरह की ये परंपरा है। और भाई बहन के प्रेम की ये कथा है। इसमें ये था कि श्री कृष्ण की जो बेटी श्यामा थी, उनकी शादी हो गई ऋषि कुमार दत्त से जी। तो उनकी शादी हो गई। वो धीरे धीरे छुप छुप के अपना वृंदावन में जाके उनसे मिलती थी। और उनकी श्यामा की एक सहेली थी डिहुली जी, जो उनकी शिकायत वो जो जाके रात में उनसे मिलती थी, उनकी शिकायत वो जाके राजा के मंत्री चूड़क जी, उनके मंत्री का नाम चूड़क था, उनसे शिकायत की। मंत्री ने जाके राजा से शिकायत की, भाई श्यामा ऐसे से रात को जाती है वृंदावन में ऋषि मुनि की सेवा करने। तो उनके पिता राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उनको श्रापित अपनी बेटी को श्राप दिया कि तुम पक्षी बन जाओ जी। तो पक्षी बन गई वो। तो उनके जो पति थे कुमार दत्त जी, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई मेरी पति तो पक्षी बन गई जी। अब हम क्या करें, कैसे मिले। तो वो भी कुमार दत्त जी काफी कठिन परिश्रम तपस्या किए और भगवान महादेव से वरदान मांगे कि भाई हमको भी आप पक्षी बना दो। तो भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उनको भी पक्षी बना दिए। तो दोनों जन रहने लगे। लेकिन जब ये उनके भाई स्तंभ को पता चला कि भाई मेरी जो बहन है और बहनोई है वो दोनों पक्षी बन गए, तो उनको बहुत ही दुख हुआ कि भाई मेरी बहन एक बहन थी वो भी इस तरह बन गई है, हम क्या करें। तो वो श्री कृष्ण जी से आराधना करने लगे कि भाई मेरी बहन को आप मतलब मानव रूप बना दीजिए जी। तो काफी आराधना करने के बाद श्री कृष्ण जी उनसे प्रसन्न हुए, बोले कि ठीक है जाओ तुम अपनी बहन को मानव रूप बना दो। मीना जी, सामा चकेवा में गीतों की प्रमुखता है, किस तरह के गीत होते हैं इसमें? हाँ, गीत में भी भाई बहन की लंबी आयु की कामना करने के लिए ही गीत गाया जाता है। इसमें जो चुगला है मतलब जो निंदा करता है उसको भी जलाया जाता है। इस दिन कहा जाता है चुगला करे जुगलपन बिलाई करे म्याऊं, जो रे चुगला फांसी जो इस तरह के कुछ गाना होती है। और ननद भौजाई को छेड़छाड़ होता है इसमें और बहन गाना गाती है। फिर सामा जब ससुराल जाती है तो उसके लिए भी गीत होता है कि सोनार से गाना मतलब सोना मांगा जाता है, दर्जी से वस्त्र मांगा जाता है। इस तरह से अपना एक गीत के थ्रू
जब ससुराल जाती है तो गाना गाया जाता है। मीना- बड़ा ही गीत था भाई बहन का, जिरवा जीर बुनु जीर। जी ठीक है, क्या कहते, छोटा ही सा नहीं, छोटा सा गीता बहन, छोटी बहन अपने भाई के लिए गाती है। जिरबा जीर बुनु जीर, जिरबा रने बाने, जिरबा पसरल जाय, ताही तर ठार छतिन सब हक गैयाना, उनका सोना के जंजीर, दांत उनका चमके जे बिजुरिया जकाना, सब लोग सब डराए, जानू डरू नगरिया के लोग, हम तो बहिनी के भाई, हमरो से छोट छतिन कोमल बहिनोना, उनका भुइया लोटन के उनका के सिया संभाल देतिन है, के कर तिन दुलार, माय उनका के सिया संभाल देतिन है, बहुत खूब, बहुत खूब। कर तिन दुलार। ये तो हुआ भाई बहन का। जी इसी तरह एक और है जो जब जाती हैं सामा सासुर ससुराल जाती हैं जी तो इसके लिए गाना गाया जाता है। ये तो पूरा तो नहीं आता लेकिन 2 लाइन इसमें है। जी आगे की भूली सामा जय छत सासुर किच गहना, सही गे दी भूली, आगे दी भूली सामा जय छत सासुर किच कपड़ा, दही गे दी भूली, आगे दी भूली। सामा और चकेवा की जो कहानी है उसके अतिरिक्त भी और कोई कथा है क्या इस त्योहार की? नहीं, इससे रिलेटेड कुछ ऐसा भाई बहन का तो एक ये हुआ, एक भाई दूज होता है जी तो बदुशिया के नाम से जाना जाता है, गोधन के नाम से जाना जाता है। लेकिन भाई बहन के प्रेम का ये अंतिम है, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन खेला जाता है शाम के समय में। और जब वो पक्षी से वो जब मानव के रूप में फिर से ये करती है, उसी खुशी में ये गीत मनाया जाता है, मतलब सामा खेला जाता है। कब इस त्योहार की कब शुरुआत हुई थी? साल से चला आ रहा था, भगवान कृष्ण के समय से ही चला आ रहा है। क्या नई पीढ़ी इस त्योहार को महत्व देता है, और अगर देता है तो कितना महत्व देता है? सब कोई सारे कोई चले गए हैं शहर में, उनके पास समय नहीं है किसी के पास कि हम सामा खेलें। एक तो सामा के बारे में लोग जानते नहीं है, जो गांव में थे वो जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि चलो भाई ये हमारी परंपरा है जी। लेकिन जो हमारे आज के युग के जो पीढ़ी है वो इस के बारे में ना जानना चाहती है और ना परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है जी। ये हम सभी के लिए काफी दुख की बात है कि हमारी परंपरा विलुप्त होती जा रही है। आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपने चैनल के थ्रू इस परंपरा को, इस सामा चकेवा के जो विलुप्त होती जा रही है उसको इस तरह से दिखाएं ताकि लोगों में एक जागृति पैदा हो, वो आगे बढ़े, हमारी परंपरा जो विलुप्त हो रही है। तो कहीं न कहीं मिथिला की संस्कृति, इसकी सृजनता सामा चकेवा में अवलोकित होती है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। चलो बहिना सामा खेला भैया के आंगन, जुग जुग जी बाती भैया बने। चलो बहिना सामा खेला भैया के आंगन, चलो